हेलो एवरीवन, यू वेलकम आवर चैनल। तो देखिए, आज से हम यूपीटीटी 2026 का जो एग्ज़ाम है हमारा जुलाई में, उसके लिए स्टडी शुरू करेंगे। और सबसे पहले हम सीडीपी से शुरुआत करेंगे। चाहे आप पेपर 1 दे रहे हो या पेपर 2, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट हैं ये क्वेश्चंस। और देखिएगा, ये मैं बता दूं, ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं। इन्हीं को पढ़कर मैंने यूपीटीटी 2019 और 2022 वाला क्वालिफाई किया है अच्छे मार्क्स से। तो देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस सबसे पहले कराने का क्या पर्पज़ है कि जो ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर हैं, जितने भी 2011 से अब तक एग्जाम हुए, सबका प्रीवियस ईयर का निचोड़ और सिलेबस के पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो हो सके तो अभी ये क्लास नंबर 1 है, अभी से अपने हैंड रिटन नोट्स तैयार करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि ये सीटीईटी एग्ज़ाम नहीं है कि आप वो कर लो, पेडागोजी बेस हो तो आपका क्लियर हो जाए। आपको यहाँ फैक्चुअल क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और रट्टाफिकेशन जब तक स्टडी नहीं करोगे तब तक हो सकता है आप भटक जाओ। और कॉपी पेन ले लीजिए, अपने नोट्स बनाते चलिए साथ ही साथ। और बाकी की आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए। और आप चैनल से जुड़ना चाहते हो तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, लिंक हम कमेंट बॉक्स में दे देंगे। वहाँ आपको क्या है, डेली प्रैक्टिस कराई जाएगी। तो यहाँ हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, बाल विकास का क्या तात्पर्य है। बाल विकास क्या है? तो बाल विकास एक क्रमिक परिवर्तन है। बाल विकास को लेकर बात करें, ये एक क्रमिक परिवर्तन है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, बाल विकास उपयोगी है। तो बाल विकास किसके लिए उपयोगी है? बच्चे के लिए या शिक्षकों के लिए या फिर दोनों के लिए? ये तो बाल विकास है जो बच्चा और शिक्षक होता है, दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, कि शिशुअवस्था में काम प्रवृत्ति कैसी होती है, कम होती है या ज़्यादा होती है? तो ये ज़्यादा होती है, प्रबल होती है। शिशुअवस्था में काम प्रवृत्ति बच्चे में अधिक होती है। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। तो देखिए, यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 में बात की है, बुद्धि का विकास लगभग पूर्ण किस अवस्था में होता है? तो जो हमारी किशोरावस्था होती है, इसमें बच्चे का जो बुद्धि का विकास है पूर्ण माना जाता है, वो किशोरावस्था में होता है। किशोरावस्था की एज क्या है? एज ग्रुप 18 है। 18 वर्ष तक की जो अवस्था होती है, 16 से 18, वो किशोरावस्था है हमारी। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 को लेकर बात करें, किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल किसने कहा है? ये देखिए, क्वेश्चंस आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर उठा के देखोगे तो बार बार रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। तो जो किलपैट्रिक हैं, इन्होंने कहा है किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। और देखिए, यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 को लेकर बात करें, मानसिक स्वतंत्रता एवं विद्रोह की भावना प्रबल होती है। तो ये बच्चा है जिसमें भावनाओं को उथल पुथल होता है, वो किशोरावस्था में होता है। अब आगे नेक्स्ट देखें, तो नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या 207 होती है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 में बात करी गई है कि बालक के नैतिक विकास से क्या तात्पर्य है, उसका क्या है? तो जो बालक का जो नैतिक विकास होता है, वो चारित्रिक विकास को ही नैतिक विकास कहा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देख लें, शिशु सबसे अधिक किस विधि से सीखता है? तो बच्चा सामने वाले किसी व्यक्ति को देखकर ही एक दूसरे से सीखते हैं। तो वो कौन सी विधि हुई? हमारी अनुकरण विधि से सीखता है। और यहाँ क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, तो बाल्यावस्था में लड़का या लड़की में ज़्यादा बोलने की प्रवृत्ति किस में होती है? तो ऑब्वियसली ये सभी को पता होगा। देखिएगा, यहाँ क्या होता है कि आप अगर 1 to 5 का पेपर दे रहे हो तो उस एज ग्रुप के बच्चों को ध्यान में रखो, और 6 to 8 का पेपर दे रहे हो तो उस एज ग्रुप के बच्चों को ध्यान रखो। तो आपको बहुत हद तक ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको समझ आ जाएंगी। अब क्वेश्चन नंबर 11 को लेकर बात करें, यहाँ बात की गई है, आवाज़ में परिवर्तन किस अवस्था में होता है? तो ये किशोरावस्था में होता है। और यहाँ थायराइड ग्रंथि है, वो सक्रिय हो जाती है, उसके कारण होता है। अब यहाँ बात की गई है, एक ऐसी मानसिक क्रिया जिसमें बालक व्यक्ति किसी नई परिस्थिति का सामना करने अथवा किसी समस्या का समाधान करने में पूर्व अनुभव का प्रयोग करता है, क्या कहलाता है? तो वो है चिंतन। उसे क्या कहेंगे हम? चिंतन। चिंतन के माध्यम से करता है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बात करी है
खेल का मैदान बालक का निर्माण स्थल है। ये कथन किसने कौन सा कथन कहा है वाक्य, उससे भी क्वेश्चंस आपको 1 या 2 क्वेश्चंस देखने को मिलेगा सीडीपी में। तो खेल का मैदान बालक के निर्माण की अवस्था है, ये स्किनर ने कहा है। देखिएगा, एक वो होता है किसी टीचर को ब्रांड मिल जाती है तो उसे अच्छे व्यूज़ आते हैं और लोग फॉलो करते हैं, लेकिन मतलब ये है व्यूज़ उससे कोई मतलब नहीं है, बस आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई होना चाहिए। क्योंकि जिन चीज़ों को हमने फेस करा है और शायद हम भटके हैं वहाँ पे, तो आपको अगर सही गाइडेंस मिल जाए तो आप अच्छे से क्वालिफाई कर ले जाओ। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 14 को लेकर बात करें, इसमें क्या कहा गया है, सम्यक व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था है। तो सम्यक व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था है, ये किसने कहा है, तो ये वुडवर्थ ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 15 देखें, बालक में आत्मकेंद्रित व्यवहार का आरंभ उसकी निम्नलिखित अवस्था में होता है। किस अवस्था में बच्चे का आत्मकेंद्रित व्यवहार होता है, वो आरंभ होता है, तो ये हमारा शिशु अवस्था में होता है। अब देखिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप भी इससे साथ ही साथ उस पर हो सके तो जो इम्पोर्टेंट है वहाँ पे IMP लिखते रहिएगा। तो यहाँ बात की गई है सम्यक सभी प्रकार के विकास की रीढ़ है, तो ये किसने कहा है, ये पावलम ने कहा है। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 17 को लेकर बात करें, नैसर्गिक सम्यक क्या है, तो ये नैसर्गिक सम्यक है, इनकी संख्या 14 है और ये आश्चर्य नैसर्गिक सम्यक है। अब क्वेश्चन नंबर 18 को लेकर बात करें तो सामाजिक विकास का सही अर्थ क्या है, जो बच्चे में सामाजिक विकास होता है उसका सही अर्थ क्या है, तो समाज के अनुकूल, जिसे समाज में मान्यता दी गई है उसके अनुकूल जो चरित्र का निर्माण होता है उसे ही सामाजिक विकास का सही अर्थ माना गया है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहा गया है, तो क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया निम्न में से कौन सा प्रकार मनोवैज्ञानिक है, तो जो बहिर्मुखी है ये एक मनोवैज्ञानिक प्रकार है और अंतर्मुखी होता है, अंतर्मुखी बहिर्मुखी ये आगे जो डिटेल टॉपिक होंगे वह हम वहाँ अच्छे से समझा देंगे। अब आत्मकेंद्रित व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है, ये अंतर्मुखी होती है, जो आत्मकेंद्रित होते हैं वो अंतर्मुखी होते हैं। जिस कल्पना में व्यक्ति दूसरों के विचारों आधार पर नए विचारों की कल्पना करने लगता है उसे कहते हैं तो उत्पादक कल्पना कहते हैं। अब आगे नेक्स्ट देख लें, तो चिंतन के साधनों में एक है, तो वो क्या है, संवेग। जीन पियाजे ने बालक में संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई है, ऐसे भी पूछ लिया जाएगा, तो ये 4 अवस्थाएं बताई हैं। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। तो जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वन लाइनर में हम इसी तरीके से अपनी सीरीज कंटिन्यू करेंगे और ज़्यादा नहीं, 10-10 या 5-5 मिनट का, 15 मिनट का, 20 मिनट का वीडियो से ज़्यादा नहीं मिलेगा। आप साथ ही साथ नोट डाउन करते चलिए और बाकी की आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए। तो CDP का हम सबसे पहले CDP को करेंगे, फिर उसके बाद जो दूसरे सब्जेक्ट हैं उसी लेके चलेंगे। बाकी का आप अपना फीडबैक भी दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।